चलिए आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर से आपको खबर बताते हैं। रणथंभौर और सरिस्का से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यहां पर रहस्यमय तरीके से 13 बाघ लापता हो गए। बाघों की सुरक्षा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने सुरक्षा में सवाल उठाए हैं। रणथंभौर में 11 और सरिस्का से 2 टाइगर गायब बताए जा रहे हैं और लापता बाघों की तलाश के लिए कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी अब लापता बाघों की तलाश करेगी। दरअसल आपको बता दें कि जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट है उसको लेकर अब सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवानी, बड़ी हैरानी की बात है कि 13 बाघ लापता हैं, लेकिन अब तक इनका कोई पता नहीं है। जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट सामने आई है उससे अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि यहां से 13 बाघ लापता हैं। बिल्कुल, तो 13 बाघ रहस्यमयी तरीके से लापता हुआ है और इसी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये बड़ी लापरवाही क्यों की जा रही है। हालांकि जो कमेटी गठित की गई है अब उसकी तरफ से जांच पड़ताल शुरू होगी। मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो राजस्थान के रणथंभौर से खबर बता रहे हैं। सरिस्का और रणथंभौर टाइगर रिजर्व से 13 बाघ लापता होने की खबर से सनसनी है। देखिए, गत 5 सालों में, अब तो 2 साल तो वर्तमान सरकार के भी हो गए, एक खबर प्रकाशित हुई थी कि एक चैनल के अंदर इसमें 25 टाइगर के लापता होने की सूचना मिली थी। उसमें जानकारी करी तो उसमें लगभग 10-12 टाइगर्स और टाइग्रेस कैमरा ट्रैप के अंदर पाए गए। क्योंकि रणथंभौर का इलाका मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, हमारे वहाँ से टाइगर वहाँ भी आ जाते हैं और यहाँ के टाइगर वहाँ भी चले जाते हैं। और आपने देखा होगा, चीता जो रणथंभौर के कोनों वाले क्षेत्र, मध्य प्रदेश के कोनों वाले क्षेत्र में है, वो प्राय करौली रणथंभौर तक आ जाता है। ऐसे में संभावना ये भी है कि हमारे कुछ टाइगर्स वहां चले गए हों और कुछ उम्र दराज होकर के ईश्वर को भी प्राप्त हो गए। इस संभावना से नकारा नहीं। देखिए, कैमरा ट्रैप में जिस प्रकार से लगभग 10-12 टाइगर्स की उपस्थिति मिली है, हम लाभान्वित हैं और हम संभावित भी है कि आने वाले समय में ईश्वर उनको लंबी उम्र दराज करे और वो भी हमको मिले। और चलिए, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता शशि मोहन जुड़ रहे हैं। शशि, आप जरा बताइए, इस पूरे बांधे को लेकर क्या जानकारी दी गई है वन विभाग की तरफ से? जो 13 बाघ रहस्यमयी तरीके से लापता हुए हैं, क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं? देखिए, जो 13 बाघ लापता हुए हैं उनमें से अधिकांश उम्रदराज हैं। 15 से 18 साल एक टाइगर का लाइफ स्पान माना जाता है। और ऐसे में जो टाइगर गायब हुए हैं वो ना कैमरा ट्रैप के जरिए आए हैं, ना पगमार्क उनके मिले हैं। और जो रणथंभौर का इलाका है वो तकरीबन 1080 ना, अगर बुजुर्ग अवस्था के कारण वो किसी गुफा में चला जाता है जहां वो दूसरे आक्रमणों से अपने समकक्ष टाइगर में वर्चस्व की लड़ाई भी होती है। लेकिन ऐसी जगह पे ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? इस कमेटी की रिपोर्ट किया गया कमेटी की, और तकरीबन पहले शिकारी था, वो टाइगर के शिकार क्या 18 गई थी। और फिर सरकार ने अब चलाया, संसार चंद्र को पकड़ा, बावरी गैंग, और फिर यहाँ टाइगर्स को फिर से आबाद किया। अब तकरीबन 150 से ज्यादा टाइगर राजस्थान में है, इसमें सरिस्का दोनों शामिल हैं। लेकिन फिर से कहीं कोई संसार चंद्र सक्रिय ना हो जाए, इसके लिए वन विभाग और सरकार क्या इंतजाम कर रहा है? खास बात यह है कि समय समय पर मॉनिटरिंग होती है या नहीं। टाइगर का मूवमेंट 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस अवधि में एक और चीज जाननी है। मॉनिटरिंग रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन जागा है, लेकिन ये बाघ गए कहां? क्या बाघों का शिकार किया जा रहा है? क्या इस रिपोर्ट में क्या विस्तार से बताया गया है? देखिए, रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है और बात यह है कि बाघों का शिकार किया जाना अगर है तो बहुत गंभीर मामला है। लेकिन उसकी एज ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए संभवतः वो अब इस दुनिया में नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या इनको ढूंढा जाना संभव है? क्या जंगल का चप्पा चप्पा छाना जा सकता है? क्या ड्रोन की मदद संभव है? और रिपोर्ट में अभी ऐसा कोई खुलासा, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका इस जानकारी के लिए। बिल्कुल।